औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू है अंगूर के फ़वाइद। जैसा कि माह रमज़ान मुबारक में हमने पिछले साल भी कोशिश की थी और इस साल भी कुरान और तिब के मौजू पे बयान कर रहे हैं, तो अंगूर भी एक कुरानी फल है जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ आयात में मौजूद है। कुरान में सूरह बकरा में आयत नंबर 266, सूरह अनाम में आयत नंबर 99, सूरह राद में आयत नंबर 6, सूरह नख्ल में आयत नंबर 11 और 67 में, सूरह इसरा में आयत नंबर 91 और सूरह कहफ आयत नंबर 32 और सूरह मोमिनून में आयत नंबर 19, सूरह यासीन आयत नंबर 34, सूरह नबा आयत नंबर 32 और सूरह अबसा आयत नंबर 28। इन आयात में अंगूर का जिक्र हुआ है। तो एक दो आयात आपकी खिदमत में तबर्रुक के तौर पर पेश करता हूँ। कुरान मजीद में इरशाद होता है, वहुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाए माअन, वही है जिसने आसमान से पानी को नाजिल किया, जिसने आसमान से बारिश को नाजिल किया। फ़अख़रजना बिही नबात कुल्ल शैइन, और इसके ज़रिए से हर जड़ी बूटी को पैदा किया। फ़अख़रजना मिन्हु खज़िरा, और फिर इससे क्या हुआ, फिर इससे शाखें और यानी शाखें और तने वगैरह इससे पैदा हुए। नुख़रिजु मिन्हु हब्बन मुतराक़िबा, हमने इसे फिर उन्हीं शाखों के ज़रिए से, उन्हीं टहनियों के ज़रिए से फिर क्या वहाँ से क्या पैदा हुआ, बीज पैदा किए, दाने पैदा किए गुत्थे की शक्ल में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। व मिनन नख़्लि मिन तलक़िहा क़िनवान दानिया, और खजूर के जिनके खोशे नीचे गुच्छों की शक्ल में लटके हुए होते हैं। व जन्नातिन मिन अनाब, और अंगूर के बाग पैदा किए। व जैतून, और जैतून के हवाले से पहले बात हो चुकी है, खजूर के हवाले से पहले बात हो चुकी है। व रुम्मान, और अनार के बाग पैदा किए। मुश्ताबिहान वगैरह मुतशाबिह, कि ये आपस में क्या होते हैं, मिलते जुलते होते हैं, लेकिन इनके जो ज़ायके होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। हदफ क्या है कुरान मजीद का इन आयात को जिक्र करने का? उन्ज़ुरू इला समरिही इज़ा अस्मरा, देखें इन फलों की तरफ, यानी इन फलों की तरफ दिक्कत से, गौर से देखें। और जब ये पकते हैं वयनही, और जब ये पक जाते हैं उस वक्त गौर की तरफ देखें। क्या है इनमें? इन्न फी ज़ालिकुम लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, कि बेशक इसमें तुम्हारे लिए निशानियां हैं। कौन से गिरोह के लिए? वो लोग जो ईमान ले आने वाले हैं, यानी जो दिक्कत करेंगे, जो गौर करेंगे, और ईमान वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। किन चीज़ों में? अंगूर के पैदा होने में कितने ज़्यादा, वाकई अगर इसमें दिक्कत करें, अंगूर के फल में कितने ज़्यादा फ़वाइद इंशाल्लाह बयान करूँगा, आदेश की रूह से या दूसरे जदीद मेडिकल की रूह से, तो बहुत ज़्यादा फ़वाइद का हामिल है ये फल। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खजूर, अनार, अंगूर, ये तीनों चीज़ें, खजूर, अनार, अंगूर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मट्टी से पैदा किए गए हैं। महासिन की यह हदीस है। इस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मेरी उम्मत की बहार हिंदवाना और अंगूर है। ये भी महासिन की हदीस है। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, अंगूर, सालन, फल, ग़िज़ा और क्या है? मिठाई है।
यानी क्या है, अंगूर सालन भी है, यानी इसके साथ रोटी खाई जा सकती है, फल भी है, ग़िज़ा भी है, यानी इसको रोटी की जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है, और मिठाई है, यानी एक तरह की चीनी के तौर पे भी इसको, इसके शीरे को और दूसरी चीज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम इसको चीनी की कमी को पूरा करना चाहें तो कर सकते हैं इसके ज़रिए से। मकारिमुल अखलाक सफ़ा नंबर 98। इस तरह इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, 3 चीज़ें नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, उनमें से एक क्या है, अंगूर रज़की, गन्ना और लुबनानी सेब। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, अंगूर को दाने दाने करके खाएं, यानी एक एक करके खाएं। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा खुशगवार तर है और जल्दी क्या है, और हज़म करने वाला है, यानी अगर हम एक एक करके खाएंगे तो हज़म होगा और दूसरी चीज़ों को भी हज़म करेगा। उयून अखबार और रज़ा की यह हदीस है। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, पैगंबरों में से एक पैगंबर ने अल्लाह ताला की बारगाह में गम की शिकायत की, अल्लाह ताला ने उनको अंगूर खाने का हुक्म दिया, और बाज़ हदीस में उनका नाम भी आया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, कि जब ज़्यादातर उम्मती उनके डूब गए तो उसके बाद परेशान रहने लगे, तो नूह अलैहिस्सलाम ने परेशानी की शिकायत की, तो उनके लिए अंगूर तजवीज़ हुए वही के ज़रिए से। तो अंगूर के बहुत से फ़वाइद हैं। बेहतरीन चीज़ है स्पर्म को कवी करने के लिए, स्पर्म के इलाज के लिए, गठिया का इलाज है, निकरस जिसको कहा जाते हैं, और रोमाटिज़म, जोड़ों के दर्द, जोड़ों में पानी वगैरह पड़ जाता है, खून में यूरिक एसिड का इजाफा हो जाए उसको मुज़िल करता है ये, जोड़ों में हवा वगैरह पड़ने का इलाज है, बदन में पथरी नहीं बनने देता ये अंगूर, बदहज़मी के लिए मुफीद है, एंटी सरतान है, एंटी एसिडिटी यानी मेदे की तज़ाबियत के मुखालिफ है, पेशाब के आने का सबब बनता है, बदन के जहरीले मवाद को रफ़ करता है, हड्डियों और उज़लात की कमज़ोरी का इलाज है, एक तरह की कामिल ग़िज़ा है। अगर कहा जाता है कि वही रोटी के बाद दूध और दूध के बाद इसका नंबर आता है कामिल ग़िज़ा के होने के हवाले से। ताकत पैदा करने वाला है, यानी एक तरह की शरबत है, ताकत पैदा करने वाला है, शीरफ बहुत मुफीद चीज़ है, एंटी इन्फेक्शन है, कम खूनी का इलाज है, बेइश्तिहाई, कमज़ोरी, हता मोटापे का भी इलाज है, खून साफ़ करने वाला है, जैसा खून साज भी है और खून साफ़ करने वाला है, जिगर को कवी करने वाला है, बदन को कवी करने वाला है, चर्बी को कम करने वाला है, और इस तरह का एंटी वायरस है, सफ़रा को ख़त्म करने वाला है, बुखार को ख़त्म करने वाला है, गुर्दे की पथरी का इलाज है, फेफड़ों में जो मुश्किलात होती हैं उनके लिए मुफीद है, यानी फेफड़ों की जो टीबी ख़ास तौर पे, और खूनी पेचिश वगैरह के लिए मुफीद है। यानी ये ऐसी चीज़ कि जिसको कुरान ज़िक्र करता है, जिसके अल्लाह ताला ने तफक्कुर के लिए और फ़िक्र के लिए ज़िक्र किया है, तो हमें इसमें दिक्कत करनी चाहिए कि इसके कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं। परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आला हमें इल्म के साथ अमल और अमाल को इखलास के साथ जाने की तौफीक अता फरमा। ऐ परवरदिगार आला हमें नेमत के ज़रिए से साहिब नेमत को पहचानने की तौफीक अता फरमा कि जिसने हमें नेमतें अता की हैं, हमें उसका शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहम।